हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे सेल वॉल के बारे में और सेल वॉल के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं सेल वॉल। देखिए स्टूडेंट्स, सेल वॉल क्या होता है? सेल वॉल एक आउटर कवरिंग होता है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को चारों तरफ से कवर करता है। आइए इसे एक सिंपल सेल को ड्रॉ करके देखते हैं। ये मान लीजिए कोई सेल है ये, और ये सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया। ओके, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। और ये देखिए सेल का हो गया ये न्यूक्लियस, ये सेल का न्यूक्लियस हो गया। अब देखिए इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को चारों तरफ से सेल वॉल कवर करता है इस तरह से, ये एक आउटर कवरिंग बनाता है। ये हो गया सेल वॉल। ओके, अब देखिए और हम क्या बोल सकते हैं सेल वॉल को? सेल वॉल एक नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर होता है। आइए इसे लिखते हैं। सेल वॉल क्या है? एक नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर, रिजिड स्ट्रक्चर। और इसको हम क्या लिख सकते हैं? इट फॉर्म्स एन आउटर कवरिंग फॉर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, इट फॉर्म्स एन आउटर कवरिंग फॉर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब आइए बात करते हैं सेल वॉल के फंक्शंस के बारे में। देखिए सेल वॉल क्या होता है? सेल वॉल सेल को एक पर्टिकुलर शेप देता है। ओके, तो आइए फंक्शंस लिखते हैं इसका हम। फंक्शन क्या है इसका? इट प्रोवाइड्स शेप टू द सेल, शेप टू द सेल। ओके, नेक्स्ट फंक्शन क्या है इसका? सेल वॉल देखिए एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करता है। ये प्रोटेक्ट करता है किसी भी मैकेनिकल डैमेज से और कोई भी इंफेक्शन से सेल को बचाता है। ओके, तो हम लिख सकते हैं प्रोटेक्ट्स फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज एंड इंफेक्शंस। ओके, अब देखिए सेल वॉल एक बैरियर की तरह भी काम करता है। देखिए सेल के लिए जो भी सब्सटेंसेस सेल के काम का नहीं होता है, तो सेल वॉल क्या करता है? उस अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस को सेल के अंदर आने से रोकता है। तो इस तरह से एक बैरियर की तरह काम करता है सेल वॉल। ठीक, तो लिख सकते हैं वर्क्स एज बैरियर फॉर undesirable substances। ओके, अब देखिए क्या करता है। नेक्स्ट फंक्शन क्या है इसका? ये सेल को एक सपोर्ट देता है, एक फ्रेमवर्क की तरह काम करता है। तो हम ये लिख सकते हैं ये सपोर्टिव नेचर का भी होता है। ओके, देखिए इसमें बैरियर्स को याद रखिएगा। और बात करते हैं अब हम इसके डिस्कवरी का। तो सेल वॉल को कौन डिस्कवर किया था? रॉबर्ट हुक ने। किसमें? कॉर्क सेल्स में। ओके, अब बात करते हैं इसकी डिस्कवरी का। तो डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक किसमें? इन कॉर्क सेल्स। ओके, याद रखिएगा। अब बात करते हैं सेल वॉल के थिकनेस के बारे में। देखिए सेल वॉल का थिकनेस क्या होता है? 0.1 माइक्रोमीटर से 10 माइक्रोमीटर का इसका थिकनेस होता है। ठीक, थिकनेस क्या है? 0.1 माइक्रोमीटर से
10 माइक्रोमीटर की इसकी थिकनेस होती है। देखिए सेल वॉल कहाँ पाया जाता है? सेल वॉल प्लांट्स में पाया जाता है, एल्गी में, फंजाई में और बैक्टीरिया में पाया जाता है। तो इसे भी हम लिख लेते हैं, सेल वॉल फाउंड इन प्लांट्स, एल्गी, फंजाई एंड बैक्टीरिया। ओके, तो जब भी हम सेल वॉल की बात करेंगे तो सेल वॉल प्लांट्स में पाया जाता है, एल्गी, फंजाई और बैक्टीरिया। देखिए सेल वॉल एनिमल में एब्सेंट होता है, जो सेल वॉल होता है वो एनिमल सेल्स में एब्सेंट होता है। तो हम इसे भी लिख लेते हैं, सेल वॉल एब्सेंट इन एनिमल सेल्स। ओके, अब बात करते हैं सेल वॉल के केमिकल कंपोजिशन के बारे में। तो आइए देखते हैं केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल। अब देखिए हम प्लांट सेल की बात करते हैं, तो जो प्लांट सेल का जो सेल वॉल होता है, अब आइए देखते हैं किन किन चीजों से मिलकर बना है। तो पहला आता है प्लांट्स। अब हम प्लांट्स की बात करते हैं तो सेल्यूलोज। जैसे कि हम जानते हैं कि सेल्यूलोज सेल वॉल का बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, ठीक। तो ये सेल वॉल से बना है। हेमीसेल्यूलोज, प्रोटीन्स, पेक्टिन्स, वाटर और इसके अलावा और भी सब्सटेंस जैसे सुबेरिन, लिग्निन, क्यूटीन। ओके, अब नेक्स्ट बात करते हैं हम एल्गी के सेल वॉल के बारे में। अब देखिए एल्गी के सेल वॉल किन किन चीजों से मिला है, मिलके बना है। सेल्यूलोज, गैलेक्टेंस, मैनन्स, और कुछ मिनरल्स होते हैं जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, अब आइए बात करते हैं फंजाई के सेल वॉल के बारे में। अब फंजाई के सेल वॉल किससे बना है? काइटिन से। ओके, अब नेक्स्ट बात करते हैं बैक्टीरिया का। बैक्टीरिया के सेल वॉल किससे बना है? पेप्टिडोग्लाइकन, या इसे हम पेप्टिडोग्लाइकन को हम म्यूरिन भी बोलते हैं। ओके, म्यूरिन। अब बात करते हैं सेल वॉल के स्ट्रक्चर के बारे में। तो आइए देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल। देखिए स्टूडेंट्स, जो सेल वॉल होता है वो 4 लेयर से मिलकर बनता है। तो हम यहाँ मेंशन कर सकते हैं, ये 4 लेयर से मिलकर बना है, ठीक। अब वो 4 लेयर्स कौन कौन से हैं देख लेते हैं। पहला है मिडिल लैमेला, दूसरा है प्राइमरी सेल वॉल, प्राइमरी सेल वॉल। तीसरा लेयर है सेकेंडरी सेल वॉल, और चौथा लेयर है टर्शियरी सेल वॉल।
अब आइए इसे हम ड्रॉ करके भी देख लेते हैं सेल वॉल के स्ट्रक्चर को। ये देखिए, ये होता है मिडिल लैमेला। ठीक, सबसे पहले मिडिल लैमेला बनता है। अब मिडिल लैमेला का काम क्या है? ये एक सीमेंटिंग लेयर होता है जो दो सेल्स को आपस में जोड़ता है। ठीक, अब देखिए, मान लीजिए एक सेल ये है, इसको हम बोल देते हैं सेल ए। एक ये पूरा सेल है और ये सेल बी है। ओके, और ये पूरा सेल बी है। अब क्या होता है कि मिडिल लैमेला के बाद दोनों तरफ प्राइमरी सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है। देखिए इस तरह से। अब ये अंदर की तरफ फॉर्म करेगा प्राइमरी सेल वॉल। ठीक, अब प्राइमरी सेल वॉल के अंदर बनेगा, इसके अंदर क्या बनेगा? अब सेकेंडरी सेल वॉल का फॉर्मेशन होगा। ठीक, इस तरह से सेकेंडरी सेल वॉल बनता है। ये सेल ए का सेकेंडरी सेल वॉल है और ये सेल बी का सेकेंडरी सेल वॉल है। ओके, इस तरह से ये आप देख सकते हैं। जो सेकेंडरी सेल वॉल होता है वो भी 3 लेयर से मिलकर बनता है, तो इसे हम नाम दे सकते हैं। सेकेंडरी सेल वॉल का सबसे जो बाहर का लेयर होता है S1 होता है, उसके बीच का S2 और इसके अंदर से जो होता है वो S3 लेयर होता है। ठीक, अब देखिए, अब सेकेंडरी सेल वॉल के बाद बनता है टर्शियरी सेल वॉल। देखिए इस तरह से। ये सेल बी का ये टर्शियरी सेल वॉल है। ये आप देख सकते हैं कि जो प्राइमरी सेल वॉल है ये पूरा यूनिफॉर्मली डिपॉजिट होता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। ठीक, ये भी देख सकते हैं। लेकिन हम बात करते हैं सेकेंडरी सेल वॉल की, तो देखिए यहाँ पे ये पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है। यहाँ देख सकते हैं आप, गैप है बीच में। और ये गैप क्यों है? क्योंकि क्या होता है, जो सेकेंडरी सेल वॉल होता है वो लिग्निन का बनता है। तो कुछ एरिया में क्या होता है, सेकेंडरी सेल वॉल में कुछ एरिया में लिग्निन एब्सेंट होता है, तो उसकी वजह से ये गैप बन जाता है। ओके, अभी हम देखेंगे इस गैप को हम क्या बोलते हैं आगे जब पढ़ेंगे। अब देख सकते हैं ये, अब ये सेल का क्या हो गया, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया। सेल ए का ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ये सेल बी का प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, इस तरह से देखते हैं। सबसे पहले देखिए, मिडिल लैमेला बनता है, फिर मिडिल लैमेला के अंदर की तरफ प्राइमरी सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है, फिर इसके अंदर क्या बनता है, सेकेंडरी सेल वॉल का फॉर्मेशन, फिर टर्शियरी सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है। ठीक, अब देखिए हम इसे लेबल कर लेते हैं। ये क्या है? ये है मिडिल लैमेला। ठीक, मिडिल लैमेला। सेकेंड लेयर क्या है? हम बोलते हैं इनर टू मिडिल लैमेला प्राइमरी सेल वॉल इज प्रेजेंट। ओके, ये क्या है? प्राइमरी सेल वॉल। अब क्या होता है, इनर टू प्राइमरी सेल वॉल सेकेंडरी सेल वॉल इज प्रेजेंट। ओके, तो यहां से इसको हम मेंशन कर लेते हैं। क्या है ये सभी क्या है? सेकेंडरी सेल वॉल है। ओके, ये सभी सेकेंडरी सेल वॉल। ओके, अब ये देखिए, ये क्या है? ब्लैक कलर से जो मैंने ड्रॉ किया है ये है टर्शियरी सेल वॉल। ओके, ये हो गया टर्शियरी सेल वॉल। तो ये रहा सेल वॉल का स्ट्रक्चर। अब हम देखिए एक एक करके सभी लेयर्स को डिटेल में स्टडी करेंगे। ओके, अब आइए बात करते हैं सेल वॉल के लेयर्स के बारे में। तो सबसे पहला लेयर कौन सा है सेल वॉल का? मिडिल लैमेला। आइए मिडिल लैमेला को देखते हैं।
मिडिल लैमिला। ओके, देखिए स्टूडेंट्स, मिडिल लैमिला क्या होता है? मिडिल लैमिला एक सीमेंटिंग लेयर होता है। मतलब क्या हुआ, ये दो सेल्स को आपस में जोड़ता है। ठीक, तो पहला पॉइंट हम लिख सकते हैं, इट इज अ सीमेंटिंग लेयर। ओके, अब ये मिडिल लैमिला किसका बनता है? ये कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट से बनता है। ठीक, मेड अप ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट। इसको याद रखे रहिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अब देखिए क्या करता है मिडिल लैमिला, जो रॉ फ्रूट्स होते हैं, जो फ्रूट्स होते हैं उनको क्या करता है? उनको हार्डनेस देता है, उनको हार्ड बनाता है। तो हम थर्ड पॉइंट लिख सकते हैं, इट प्रोवाइड्स हार्डनेस टू रॉ फ्रूट्स। ओके, अब देखिए क्या होता है कि जैसे जैसे ये मिडिल लैमिना डिसॉल्व होने लगता है, जो फ्रूट्स होता है वो सॉफ्ट हो जाता है। ठीक, तो हम कह सकते हैं जो फ्रूट्स होते हैं वो सॉफ्ट क्यों होते हैं? क्योंकि क्या होता है उनमें जो मिडिल लैमिना होता है वो डिसॉल्व हो जाता है। ठीक, तो हम एक पॉइंट और ऐड कर सकते हैं, फ्रूट्स बिकम सॉफ्ट ड्यू टू द dissolution of middle lamella। ओके, तो ये रीजन होता है जो फ्रूट्स के सॉफ्ट होने का। ठीक, उसमें क्या होता है, जो मिडिल लैमिना था वो डिसॉल्व हो जाता है। डिसोल्यूशन को हम बोल सकते हैं डिसॉल्व। ओके, तो ये रहा मिडिल लैमिला के बारे में। अब बात करते हैं सेल वॉल के सेकंड लेयर के बारे में, जो है प्राइमरी सेल वॉल। आइए देखते हैं प्राइमरी सेल वॉल। अब देखिए इसको हम ड्रॉ करके देख लेते हैं। देखिए ये है मिडिल लैमिला। ओके, मिडिल लैमिला क्या होता है? ये दो सेल्स को आपस में जोड़ता है। ठीक, ये हो गया मिडिल लैमिला। और देखिए दोनों, ये मिडिल लैमिला के दोनों साइड क्या होता है? प्राइमरी सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है। ठीक, इस तरह से ये प्राइमरी सेल वॉल हो गया। देखिए ये सेल ए का, इसको हम मान लेते हैं सेल ए और ये सेल बी है। ठीक, ये सेल ए का प्राइमरी सेल वॉल है और ये सेल बी का प्राइमरी सेल वॉल है। ओके, अब दोनों प्राइमरी सेल वॉल को देखिए इस तरह से ये मिडिल लैमिना जोड़ता है। मतलब हम बोल सकते हैं ये मिडिल लैमिना दो सेल्स को आपस में जोड़ रहा है। ठीक, तो इस तरह से प्राइमरी सेल वॉल बनता है। अब आगे बात करते हैं हम। देखिए प्राइमरी सेल वॉल का नेचर कैसा होता है? ये बहुत ही थिन होता है और इलास्टिक होता है, मतलब बहुत ही पतला होता है और ये एक्सपेंड हो सकता है और कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। तो हम पहला पॉइंट लिखते हैं इसका, इट इज थिन एंड इलास्टिक लेयर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? अब देखिए प्राइमरी सेल वॉल का फॉर्मेशन कैसे होता है, ये आखिर डिपॉजिट कैसे होता है। ठीक, तो देखते हैं क्या होता है कि कुछ साइटोप्लाज्मिक कंटेंट्स आके मिडिल लैमिना के दोनों तरफ डिपॉजिट होने लगते हैं। ठीक, कुछ सेल वॉल मटेरियल्स होते हैं हम बोल सकते हैं, तो वो मिडिल लैमिना के दोनों तरफ आके डिपॉजिट हो जाते हैं। किस फॉर्म में? ग्रैन्युअल्स फॉर्म में। आप देख सकते हैं सब ग्रैन्युअल्स हैं, इस फॉर्म में आके डिपॉजिट होने लगते हैं।
तो इसके डिपोजिशन से प्राइमरी सेल वॉल का ग्रोथ होता है। ठीक, तो हम इसे लिख सकते हैं। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इसे हम इंटरसेप्शन बोलते हैं। ठीक, तो देखिए प्राइमरी सेल वॉल ग्रोज बाय द मेथड किस मेथड से, इंटरसेप्शन। मतलब इसमें जो सेल वॉल मटेरियल्स होते हैं वो ग्रैन्युल्स के फॉर्म में डिपॉजिट होते हैं मिडिल लैमेला के दोनों तरफ। ठीक, ग्रोज बाय इंटरसेप्शन। अब इसका मतलब लिख लेते हैं। मतलब क्या हुआ कि सेल वॉल मटेरियल्स deposit in the form of deposit in the form of granules. Okay, इसको आप याद रखे रहिएगा इस प्रोसेस को। ये प्रोसेस प्राइमरी सेल वॉल में होता है। ठीक, अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसका। प्राइमरी सेल वॉल किससे बनता है, प्राइमरी सेल वॉल सेल्यूलोज, हेमिसेल्यूलोज और पेक्टिन से बनता है। ठीक, तो हम नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं, मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, हेमिसेल्यूलोज और इसके अलावा पेक्टिन्स। ओके, अब देखिए क्या होता है, प्राइमरी सेल वॉल में जो सेल्यूलोज का अमाउंट होता है वो लेस होता है, कम होता है। ठीक, और जो हेमिसेल्यूलोज का अमाउंट होता है वो ज्यादा होता है। ठीक, तो हम देख सकते हैं प्राइमरी सेल वॉल थिन और इलास्टिक लेयर होता है। और ये प्राइमरी सेल वॉल का फॉर्मेशन किस मेथड से होता है, इंटरसेप्शन मेथड से होता है। और इसमें देखिए सेल्यूलोज, हेमिसेल्यूलोज और पेक्टिन पाया जाता है। और सेल्यूलोज का जो अमाउंट होता है वो कम होता है एज कंपेयर टू हेमिसेल्यूलोज। हेमिसेल्यूलोज का अमाउंट ज्यादा होता है। अब आइए बात करते हैं सेल वॉल के थर्ड लेयर के बारे में, जो है सेकेंडरी सेल वॉल। आइए देखते हैं सेकेंडरी सेल वॉल। आइए इस डायग्राम से देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये क्या है, मिडिल लैमेला है और मिडिल लैमेला के दोनों तरफ क्या है, प्राइमरी सेल वॉल है। अब देखिए प्राइमरी सेल वॉल के अंदर की तरफ क्या फॉर्मेशन होता है, किसका, सेकेंडरी सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है। देखिए इस तरह से। ठीक, ये है सेकेंडरी सेल वॉल। ये सेल ए का है सेकेंडरी सेल वॉल और ये सेल बी का सेकेंडरी सेल वॉल है। ओके, अब ये क्या होता है कि देखिए ये सेकेंडरी सेल वॉल भी 3 लेयर से मिलकर बना है, जिसे हम बोल सकते हैं S1, S2, S3। ओके, तो आइए देखते हैं हम इसके बारे में लिखते हैं। देखिए सेकेंडरी सेल वॉल क्या होता है, ये थिक होता है और नॉन इलास्टिक नेचर का होता है। ठीक, तो पहला पॉइंट हम लिखते हैं, इट इज थिक एंड नॉन इलास्टिक लेयर। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो क्या है, सेकेंडरी सेल वॉल किससे मिलकर बना है, सेल्यूलोज, हेमिसेल्यूलोज और लिग्निन से। तो आइए देखते हैं, इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, हेमिसेल्यूलोज एंड लिग्निन।
ओके, इसको याद रख रहिएगा। सेकेंडरी सेल वॉल में लिग्निन पाया जाता है और जो प्राइमरी सेल वॉल था उसमें पैक्टिन पाया जाता है। ठीक, अब इसमें सेलुलोज और हेमीसेलुलोज के अमाउंट की बात करें तो सेकेंडरी सेल वॉल में जो सेलुलोज का अमाउंट होता है वो ज्यादा होता है। ठीक, और हेमीसेलुलोज का जो अमाउंट होता है वो कम होता है। ठीक, अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो देख सकते हैं इट इज प्रेजेंट ऑन द इनर साइड ऑफ द प्राइमरी सेल वॉल। ठीक, लिख सकते हैं हम प्रेजेंट ऑन इनर साइड ऑफ प्राइमरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल की बात करें तो इसमें जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं उनमें सेकेंडरी सेल वॉल एब्सेंट होता है। ठीक, और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होते हैं? जो ऐसे टिश्यू जो हमेशा डिवाइड होते रहते हैं। ठीक, तो लिख सकते हैं सेकेंडरी सेल वॉल आर एब्सेंट इन मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। ओके, अब इस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में सेकेंडरी सेल वॉल की जगह प्राइमरी सेल वॉल होता है। ठीक, तो हम यहां मेंशन कर दें प्राइमरी सेल वॉल इज प्रेजेंट। प्राइमरी सेल वॉल कहां प्रेजेंट होता है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में। इसमें सेकेंडरी सेल वॉल एब्सेंट होता है। ठीक, और नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं सेल वॉल का ग्रोथ कैसे होता है। जिस तरह से हमने देखा था कि जो प्राइमरी सेल वॉल होता है उसका ग्रोथ कैसे होता है, उसका एक मेथड होता है जो इंटरसेप्शन मेथड होता है। उसमें मेथड में क्या होता है, जो सेल वॉल मटेरियल्स होता है वो ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में डिपॉजिट होता है। तो हम देखते हैं जो सेकेंडरी सेल वॉल है इसमें इंटरसेप्शन मेथड के साथ साथ एक और मेथड होता है एपोजिशन मेथड। ठीक, ये दोनों मेथड से ग्रो करता है सेकेंडरी सेल वॉल। तो हम यहां लिख सकते हैं सेकेंडरी सेल वॉल ग्रोज बाय बोथ इंटरसेप्शन and apposition method। ओके, एपोजिशन का मतलब क्या हुआ, जिसमें सेल वॉल मटेरियल्स है, सेल वॉल मटेरियल्स किस फॉर्म में डिपॉजिट होते हैं? लेयर्स के फॉर्म में डिपॉजिट होता है। डिपॉजिट in the form of layers। ओके, इसे याद रखिएगा। तो आइए एक बार फिर से देख लेते हैं। देखिए सेकेंडरी सेल वॉल क्या होता है, थिक होता है और नॉन इलास्टिक लेयर होता है। ये देखिए इसमें क्या है कंपोजिशन इसका, ये सेल वॉल सेलुलोज से बना है, हेमीसेलुलोज और लिग्निन से बना है। ठीक, और इसमें देखिए सेलुलोज का जो अमाउंट है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू हेमीसेलुलोज। ठीक, और ये सेकेंडरी सेल वॉल कहां प्रेजेंट होता है, ये प्राइमरी सेल वॉल के अंदर की तरफ प्रेजेंट होता है। ठीक, प्रेजेंट ऑन द इनर साइड ऑफ प्राइमरी सेल वॉल। अब देखिए सेकेंडरी सेल वॉल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में एब्सेंट होता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है? ऐसा टिश्यू जो हमेशा डिवाइड करता रहता है। ठीक, तो इसमें सेकेंडरी सेल वॉल एब्सेंट होता है, लेकिन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में प्राइमरी सेल वॉल प्रेजेंट होता है। अब देखिए सेकेंडरी सेल वॉल दो मेथड से ग्रो करता है, एक इंटरसेप्शन मेथड और दूसरा एपोजिशन मेथड। एपोजिशन मतलब जो सेल वॉल मटेरियल्स होता है वो लेयर्स की फॉर्म में डिपॉजिट होता है। ओके,
अब बात करते हैं सेल वॉल के फोर्थ लेयर के बारे में, जो है टर्शियरी सेल वॉल। आइए देखते हैं टर्शियरी सेल वॉल। अब देखिए इस डायग्राम में देखते हैं, देखिए ये क्या है, मिडिल लैमेला है और मिडिल लैमेला के दोनों तरफ ये है प्राइमरी सेल वॉल, और ये प्राइमरी सेल वॉल के अंदर की तरफ ये है सेकेंडरी सेल वॉल। अब देखिए इस तरह से ये टर्शियरी सेल वॉल का डिपोजिशन होता है, ठीक। सेकेंडरी सेल वॉल के अंदर की तरफ इस तरह से ये टर्शियरी सेल वॉल डिपॉजिट होता है। ओके, क्या है ये टर्शियरी सेल वॉल। अब देखिए जो टर्शियरी सेल वॉल होता है वो हर जगह नहीं पाया जाता है, ये बहुत ही रेयर होता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, इट इज नॉट कॉमनली फाउंड। ओके, ये बहुत ही रेयर होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अब ये जब हर जगह नहीं पाया जाता तो ये कहां पाया जाता है, ये जिम्नोस्पर्म में ट्रैकिड्स में पाया जाता है, जिम्नोस्पर्म के ट्रैकिड्स में पाया जाता है, ठीक। फाउंड इन ट्रैकिड्स ऑफ जिम्नोस्पर्म्स। जब हम जिम्नोस्पर्म के बारे में डिस्कस करेंगे अच्छे से तो हम देखेंगे कि ट्रैकिड्स एक तरह का इलोंगेटेड सेल्स होता है, ठीक। ये जाइलम में पाया जाता है। इसका काम क्या होता है ट्रैकिड्स का, ये वाटर को और मिनरल्स को कंडक्ट करने में हेल्प करता है, हेल्प्स इन द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। अब देखिए टर्शियरी सेल वॉल किसका बनाता है, देखिए इस सेल्यूलोज का बनाता है, जाइलम और लिग्निन। ओके, अब देख सकते हैं कि जो ये टर्शियरी सेल वॉल है वो यूनिफॉर्मली डिपॉजिट नहीं है, ठीक। जिस तरह से हम देखे थे कि जो सेकेंडरी सेल वॉल था वो भी पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, देखिए कुछ बीच में गैप है, इस तरह से यहाँ भी देखिए गैप है। अब ये ऐसे क्यों होता है, क्योंकि देखते हैं, हम जानते हैं कि जो सेकेंडरी सेल वॉल और टर्शियरी सेल वॉल होता है वो किसका बना है, उसमें क्या प्रेजेंट होता है, ये लिग्निन, ठीक। अब लिग्निन क्या होता है, कुछ कुछ एरियाज में लिग्निन एब्सेंट हो जाता है, ठीक। तो उसके वजह से क्या होता है, इस तरह के गैप बन जाता है, और इस गैप को हम आगे पढ़ेंगे क्या इसे बोलते हैं। तो ये हुआ सेल वॉल का लेयर्स के बारे में।